अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.4 कर चुके थे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके, आपने साइंटिफिक नोटेशन में राइट डाउन करना है। हमने स्टेप्स पढ़े थे साइंटिफिक नोटेशन के, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, लेकिन हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्या स्टेप्स थे? चले हम लोग पीछे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं तो हमें स्टेप्स नजर आ जाएंगे। स्टेप 1 था कि हम वो स्टेटमेंट राइट डाउन कर रहे हैं कि हम कितने नंबर्स पॉइंट को मूव करवा रहे हैं। ठीक है। स्टेप 2 था कि हम नंबर्स जितने डेसिमल पॉइंट मूव हो रहा है उसके नंबर्स को काउंट कर रहे हैं। स्टेप 3 में हम साइंटिफिक नोटेशन राइट डाउन कर रहे थे और साथ रीजन बता रहे थे कि हमारे पास क्या है, पॉइंट अगर लेफ्ट पे मूव कर रहा है तो पॉजिटिव है, अगर पॉइंट राइट पे मूव कर रहा है तो नेगेटिव आ जाएगी 10 की पावर। ठीक है। चलें अब हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में भी हम साइंटिफिक नोटेशन राइट डाउन करेंगे। आप तीनों स्टेप्स को लेकर चलेंगे। ये रिव्यू एक्सरसाइज थी तो मैंने डायरेक्ट आंसर्स यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। स्टेप 1 हम लोग लेकर चलेंगे कि हमारे पास जब पॉइंट मूव हुआ तो वैल्यू बन गई 5.67। ठीक है। स्टेप 2, कितने डेसिमल प्लेसेस मूव किया? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस पॉइंट मूव हुआ। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और नीचे रीजन लिखेंगे कि पॉइंट राइट साइड पे मूव किया, इसीलिए 10 की पावर हमारे पास क्या आई? नेगेटिव आई। ठीक हो गई बात। पार्ट नंबर 2 में भी तीनों स्टेप्स मूव करवाएंगे, फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास पॉइंट आएगा 7.34। सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे 2 प्लेसेस मूव किया पॉइंट। थर्ड स्टेप में ये आंसर आ जाएगा और हमारे पास रीजन आएगी कि पॉइंट लेफ्ट पे मूव किया, इसीलिए पावर क्या आई? पॉजिटिव आई। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3.3 बना दिया कि हम लोगों ने पॉइंट मूव किया तो वैल्यू ये बनी। कितनी प्लेसेस मूव किया? पॉइंट 1 प्लेस। ठीक है। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर आएगा। ये 10 की पावर एक्स्ट्रा साथ चल रही है, 10 की पावर -1, 10 की पावर 3, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। 3 में से 1 माइनस किया, 2 आंसर आ गया। ये आंसर बन गया। लास्ट में हम रीजन बताएंगे कि हमने पॉइंट राइट पे मूव किया, इसीलिए पावर क्या आई? नेगेटिव आई। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या स्टेप्स थे? 2 स्टेप्स थे। चलिए अब उन स्टेप्स को भी देखते हैं हम लोग। ऑर्डिनरी नोटेशन का स्टेप 1 था कि हम कॉफिशिएंट राइट डाउन करेंगे और एक्सपोनेंट। कॉफिशिएंट क्या था? जो 10 के लेफ्ट साइड पे नंबर आएगा। एक्सपोनेंट क्या था? 10 और उसकी पावर थी। ठीक है। स्टेप 2 में हम बताएंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट राइट पे मूव करेगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो डेसिमल पॉइंट हमारे पास लेफ्ट पे मूव कर जाएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज के। फिर से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज है तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे, लेकिन आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक हो गई बात। पहला स्टेप क्या था कि पहले हम लोगों ने कोफिशिएंट राइट डाउन करना है, फिर एक्सपोनेंट राइट डाउन करना है। स्टेप 2, हमने बताना है एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव है, इसीलिए पॉइंट हमारे पास राइट पर 3 नंबर्स मूव किया। ये एक नंबर, 2 जीरोस लगाए तो पॉइंट लास्ट पर चला गया। पार्ट नंबर 2 में भी पहले कोफिशिएंट राइट डाउन करेंगे, फिर एक्सपोनेंट। स्टेप 2 में क्या होगा कि हम रीजन बताएंगे, हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसीलिए पॉइंट 4 प्लेसेस लेफ्ट पर मूव कर जाएगा। सेम एज इट इज पार्ट 3 में भी है कि हमारे पास सबसे पहले कोफिशिएंट राइट डाउन होगा, फिर एक्सपोनेंट, फिर हम रीजन बताएंगे कि एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव है, इसीलिए पॉइंट लेफ्ट पे मूव कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है। लॉग की फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमने पढ़ा था, जर्नल फॉर्म्स पढ़ी थी। ठीक हो गई बात। क्या था जर्नल फॉर्म में? एक्स की पावर ए की पावर वाई किसके इक्वल थी? एक्स के। ठीक है। या फिर ए की पावर एक्स इक्वल है वाई के, आप जो लेकर चलेंगे, लेकिन उसको चेंज करना आप लोगों ने उसी फॉर्म में है। चलें, हमारे पास जो बुक पे जर्नल फॉर्म गिवन है वो क्या है? बी की पावर वाई किसकी इक्वल है? एक्स के। मतलब बी को वाई टाइम मल्टीप्लाई करवाया, एक्स आंसर आया। अगर लॉग की फॉर्म में जा रहा है, लॉग बी बेस में चला गया, राइट वाला नंबर लेफ्ट पे आ गया, पावर राइट पे कन्वर्ट होगी। इसका क्या मतलब है कि बी को
x टाइम आंसर आना चाहिए। b को कितनी दफा मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कि x आंसर आ रहा है, वो y टाइम होगा। ठीक है, अब देखें b यहां से कंपेयर हुआ, y 7 के साथ कंपेयर हुआ, x 2187 से कंपेयर हुआ। लॉग की फॉर्म में जाना है, यहाँ मतलब था 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आया। अब लॉग, लॉग आ गया, बेस में 3 चला गया, राइट वाला नंबर लेफ्ट पे मूव हुआ, पावर राइट पे चलेगी। 3 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आंसर आएगा, तो वो पता चला 7 टाइम्स। ओके, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। लॉग, बेस में a चला गया, राइट वाला नंबर लेफ्ट पे, पावर राइट पे मूव हो गई। सेम एज इट इज पार्ट नंबर 3, लॉग, बेस में 12 आ गया, राइट वाला नंबर लेफ्ट पे आ गया, पावर राइट पे चली गई। ये हम लोगों ने कन्वर्ट करवाया इसको लॉग की फॉर्म में। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, और कौन सी फॉर्म गिवन है, लॉग की फॉर्म गिवन है, ये वाली फॉर्म गिवन है। एक्सपोनेंशियल में जाएगा बेस, राइट वाला नंबर पावर बन गया और लेफ्ट वाला नंबर राइट पर मूव कर गया। चले, बेस वाला नंबर एज इट इज, राइट वाला नंबर पावर में चला गया, लेफ्ट वाला राइट पे आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 9 एज इट इज, 3 9 की पावर बन गया, 729 राइट पे चला गया। अब देखिए यहाँ पे मतलब था 9 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करवाया, 729 आया 3 टाइम। लेकिन एक्सपोनेंशियल में 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया तो 729 आंसर आया, मतलब थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। ओके, बेस में 4, राइट वाला नंबर पावर में, लेफ्ट वाला नंबर राइट पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लॉग की फॉर्म गिवन है, एक्सपोनेंशियल में जाते हैं, 9 बेस में, राइट वाला नंबर पावर बन गया, लेफ्ट वाला नंबर राइट पे आ गया। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें 9 को हम लिख सकते हैं 1/2। डन हो गया। 0.5 को 1/2 खत्म करना है, तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास ये चीज आंसर में आ गई। मतलब कैसे लिया, अब देखिए ये 9 की पावर 1/2 है, मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 से कैंसल, आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में देखें, ये चीज थी। अब देखें 3 को मैं 2 टाइम लिखूं तो 9 आंसर आता है, ये पावर नीचे थी, ऊपर आई तो माइनस में बन गई। डन। 27 है, 27 का मतलब है 3 की पावर 3, बेसिस सेम हो गई है, 2 3 आर 6x। ठीक है, बेस सेम है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर्स को कंपेयर। -6x किसके इक्वल आ रहा है, 3 के। हमें चाहिए x की वैल्यू, ये 6 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, जब 3 दूसरी साइड पे 6 दूसरी साइड पर गया तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। 3 1s are 3, 3 2s are 6, x की वैल्यू आ गई -1/2। पार्ट नंबर 3 में देखें, 32 को ब्रेक करना है तो 2 की पावर 5, ठीक है, ये 2 की पावर 5 ऊपर आ जाएगी तो माइनस में हो गई, तो 5 2s are 10, मतलब 2 की पावर 10x, ये 64 है। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 64 आता है, ये भी स्मॉल नंबर पावर बन गई। अब देखिए दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, हम पावर्स कंपेयर कर सकते हैं। -10x किसके इक्वल आ रहा है, 6 के, -10 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 3s are 6, 2 5s are 10, x की वैल्यू आई -3/5। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए जो बिल्कुल रिलेटेड थे एक्सरसाइज से।